एक 14 साल का लड़का था, नाम था डाइकी, जो एक बहुत बड़े जूडो टूर्नामेंट में भाग लेकर उसे जीतना चाहता था और जूडो चैंपियन बनना चाहता था। खूब अभ्यास करता, कई कई घंटे उसके प्रैक्टिस में ही बीतते। बस एक ही धुन सवार थी कि मुझे वो टूर्नामेंट जीतना है जो 6 महीने बाद होने वाला है। लेकिन डाइकी के साथ एक दुर्घटना घटती है और एक कार एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ कट जाता है। डाइकी के जीवन में अंधकार छा गया, उसका सपना चूर चूर होकर बिखर गया। डाइकी बहुत रोता है, कई दिन तक रोता है, लेकिन एक दिन उठता है और बड़ी दृढ़ता से अपने आप से कहता है, मुझे जीतना ही है। वो बहुत से जूडो मास्टर्स के पास जाता है जो उसे ट्रेनिंग दें ताकि वो उस टूर्नामेंट को जीत सके। बहुत से मास्टर उसका कटा हाथ देखकर मना कर देते हैं। बहुत से कहते हैं कि ठीक है, सिखा देंगे, लेकिन टूर्नामेंट जीतने का सपना भूल जाओ। लेकिन डाइकी की खोज सच्ची थी, इसलिए उसे एक सच्चा मास्टर मिलता है जिसको सालों का अनुभव था। उसने डाइकी को इनकार भी नहीं किया कि वो अपाहिज है। गुरु ने डाइकी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और अब शुरू हो गई डाइकी की ट्रेनिंग। गुरु ने डाइकी को जूडो का एक पैंतरा सिखाया और डाइकी पूर्ण निष्ठा और समर्पण से अपने गुरु के दिशा निर्देशन में चलने को तत्पर था। खूब मेहनत करता और मेहनत के साथ साथ समर्पण भी था। करते करते 3 महीने बीत गए, लेकिन गुरु ने सिर्फ वही एक पैंतरा बताया और उसी पर अभ्यास करने को कहा। काफी समय हो गया, लेकिन मास्टर ने आगे कोई और दाव नहीं सिखाया। अब डाइकी के मन में उथल पुथल शुरू हो गई कि एक तो पहले ही मैं हाथ से लाचार हूँ, ऊपर से गुरु ने सिर्फ एक दाव सिखाया है। एक दाव से क्या होगा, और ऊपर से गुरु कहते हैं कि इसी एक दाव पर महारत हासिल करो। सोचते सोचते और अभ्यास करते करते 2 और महीने बीत गए। एक दिन डाइकी ने निर्णय लिया कि वो गुरुदेव से पूछकर ही रहेगा। वो गुरु के कक्ष में जाता है और बड़ी विनम्रता से उसने कहा, मास्टर, मुझे आपकी क्षमताओं पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि आप अपने शिष्य को जैसा निर्देश देंगे वही उचित होगा, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे परेशान कर रहा है कि टूर्नामेंट को सिर्फ 1 महीना बचा है और जिस दिन से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है उस दिन से आज तक आप मुझे सिर्फ एक दाव का अभ्यास करा रहे हैं। मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ और पैंतरे सिखाने चाहिए ताकि मैं अपने सामने वाले खिलाड़ी को हरा सकूं? गुरु ने जब डाइकी के इस बात को सुना, वो उसके अंतर्द्वंद को समझ गए, लेकिन फिर भी गंभीर होकर बोले, डाइकी, सिर्फ यही एक पैंतरा है जिसका तुम्हें अभ्यास करना है। अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और कुछ नहीं सोचो। डाइकी भी अब डिसाइड कर लेता है कि जैसा मास्टर कह रहे हैं वैसा ही करता जाएगा, और उसने अपने दिमाग से अब टूर्नामेंट जीतने का विचार भी निकाल दिया। अब वो अपना सारा ध्यान अपने मास्टर से मिलने वाले निर्देशों पर रखता था और उसने उसी एक दाव का अभ्यास करना शुरू किया और करता गया। और फिर वो दिन भी आ गया जब डाइकी जूडो की प्रतियोगिता में खड़ा था। उसका पहला मुकाबला जूडो के दावपेच में माहिर एक प्रतियोगी से था। मुकाबला शुरू हुआ और देखते ही देखते डाइकी ने वो मुकाबला जीत लिया। डाइकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जीता है, लेकिन सच यही था। फिर दूसरा मैच आरंभ हुआ और इसमें भी वही अचंभा घटा, डाइकी जीत गया। और इसके बाद था टूर्नामेंट का आखिरी और फाइनल मैच, जो सबसे कड़ा था। सामने था डाइकी से भी 1 हाथ लंबा चौड़ा प्रतियोगी जो जूडो का अनुभवी था। एक बार को रेफरी ने भी मैच खिलाने से मना कर दिया कि कहाँ कल का सीखा डाइकी और कहाँ उसके सामने वाला प्रतियोगी जो सालों का अनुभव लिए खड़ा है। लेकिन डाइकी के मास्टर ने कहा, नहीं, मैच होने दो। डाइकी हर तरीके से तैयार है। मैच शुरू हुआ। प्रतियोगी ने जूडो के कई महीन पैंतरे खेले और अब बारी थी डाइकी की। उसने अपना पैंतरा खेला, वही एक पैंतरा जो उसने सीखा था, और बस मैच खत्म। डाइकी चैंपियन बन गया था। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। डाइकी का सपना पूरा हो गया था। टूर्नामेंट जीतकर डाइकी अपने मास्टर के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में चलते चलते डाइकी के दिमाग में मैच के वो क्षण घूम रहे थे। उसने अपने मास्टर की तरफ देखा जिनके चेहरे पर एक मुस्कान खेल रही थी। डाइकी ने पूछा, गुरुदेव, ये कैसे संभव हुआ? सिर्फ एक दाव से मैं टूर्नामेंट कैसे जीत पाया? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, डाइकी, तुम 2 कारणों से जीते हो। पहला, जो पैंतरा तुमने सीखा वो जूडो का सबसे मुश्किल पैंतरा है जिसे सीखने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं, लेकिन तुमने उस पर महारत हासिल कर ली थी। और दूसरा, जो पैंतरा तुमने सीखा था इसका सिर्फ एक ही तोड़ था कि सामने वाले को तुम्हारा बायां हाथ पकड़ना था जो तुम्हारा नहीं था। जैसे ही डाइकी ने सुना तो वो अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मेरी कमजोरी को मेरी जीत बना दिया। आप धन्य हैं मास्टर, आप धन्य हैं। ये तो रही एक सांसारिक गुरु और शिष्य की बात। आत्मा की मुक्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को बंधनों में बंधने की बजाय मुक्ति का प्रयास करना चाहिए।
और जब जीवन में किसी पूर्ण गुरु का आगमन होता है तो आत्मा की मुक्ति का उपाय पता चलता है, और उस उपाय को करके मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक विकारों से ऊपर उठता है। क्योंकि गुरु विचारों को सही दिशा देता है, बुद्धि को उदारता देता है, जीवन को आशा देता है, हृदय को विशाल करता है, जन्मों के कर्मों को काटता है और अवगुणों को गुणों में बदल देता है। अरे गुरु तो शिष्य को महानता के शिखरों पर बैठाने आता है। आध्यात्मिक गुरु की दृष्टि तो पारलौकिक हुआ करती है। उसका हृदय इतना विशाल होता है कि बिना किसी स्वार्थ के वो अपने शिष्य के अवगुणों को भी गुणों में बदल देता है। सच में गुरु हमें महानता के शिखरों पर बैठाने आता है, हमारे अवगुणों को भी गुण बना देता है। बस अगर कहीं कमी रहती है तो शिष्य की ओर से रह जाती है। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी माही। इसलिए हे गुरु भक्तों, श्रद्धा और विश्वास से अपने आप को इतना भरना है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी हमको तोड़ना तो दूर की बात, मन में एक राई के दाने जितना भी संदेह ना पैदा कर पाए। क्योंकि आध्यात्मिक पथ श्रद्धा और समर्पण जैसे गुणों को धारण करके ही पार किया जा सकता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि सत्य को धारण करने वाला कभी नुकसान नहीं उठाता। इसलिए जब जीवन में गुरु कोई आज्ञा दे तो उस समय अपनी बुद्धि न चलाकर उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करते हुए उसके मार्ग पर चलें। जिस समय राम रावण युद्ध होता है, हम सब जानते हैं कि श्री राम की जीत होती है और रावण मारा जाता है। लेकिन युद्ध में रावण और राक्षसों के साथ साथ बहुत से वानरवीर भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। सुग्रीव की सेना के बहुत से वानर मारे जाते हैं। लेकिन इसके आगे की सच्चाई क्या है? इसके आगे की घटना एक चमत्कार है। युद्ध समापन के बाद श्री राम की चारों ओर जय जयकार होने लगती है। देवी देवता फूल बरसाने लगते हैं और देवताओं का राजा इंद्र प्रभु की स्तुति करता है और कहता है, हे प्रभु, अब आप मुझ पर भी कृपा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा सुनकर जानते हैं प्रभु श्री राम क्या कहते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है। प्रभु श्री राम इंद्र से कहते हैं, सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परय भूमि निसिचर जह मारे, मम हित लागे तजय इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, ये पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुरेश, इन सब को फिर से जीवित कर दो। और देखते ही देखते इंद्र ने अमृत बरसाकर श्री राम की तरफ से लड़ने वाले वानर और भालुओं को जीवित कर दिया। सब मृत वानर वृक्ष जीवित हो उठे और हर्षित होकर प्रभु के पास पहुंच गए। सज्जनों, सत्य के मार्ग पर चलने वालों की कभी हानि नहीं होती। इसलिए जब जीवन में गुरु कोई आज्ञा दे तो उस समय अपनी बुद्धि न चलाकर उस आज्ञा को शिरोधार्य करें। और यही दिव्य प्रेरणा एक गुरु भक्त को भी लेनी चाहिए। गुरु के मार्ग पर चलते हुए लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश का विचार न करते हुए केवल चलते रहें, चरय वैती। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।